हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल सो इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं अर्घदीप देवनाथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वायरलेसली डेटा ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग आरएफ मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग ये शॉर्ट डिस्टेंस जैसे कि 500 और 100 मीटर्स के अंदर ही इसको डेटा ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जो इसके अंदर लगे हुए सर्किटरी के ऊपर डिपेंड करता है ये कितना दूर तक ये डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। तो हालांकि इस टाइप का एंटेना बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत लोग ऐसा एक्सटर्नल एंटीना जैसे कि ऐसा होता है, जो एक वायर टाइप एंटेना होता है, जैसे मोनोपोल एंटेना। हम लोग का मोनोपोल वायर टाइप मतलब कुछ नहीं है, अगर आसान भाषा में बोले तो एक कॉपर वायर को हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं, जो एक एंटीने की तरह काम करता है। तो हालांकि इस टाइप का एंटेना बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत लोग ऐसा हेलिकल एंटेना भी, जैसे कि स्प्रिंग जैसा स्पाइरल एंटेना भी यूज़ करते हैं। तो ऐसे टाइप के जो एंटीना आते हैं उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो एंटीना हम लोग वायर टाइप के यूज़ करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं, इस टाइप का एंटीना। तो हम लोग ये आसानी में ये बना सकते हैं घर में। जस्ट आपको फ्रीक्वेंसी समझना है, कौन सा फ्रीक्वेंसी आप ट्रांसमिट कर रहे हो, और उसका लेंथ आपको मिनिमम कितना लेंथ आपको है वायर वहाँ पर इस्तेमाल करना है, उसको कैलकुलेशन के जरिए आपको निकालना है। ये बहुत ही आसान है, कोई ऐसा कुछ टफ नहीं है। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए हम लोग पहले 315 वाला जो मेगाहर्ट्ज वाला जो है उसको कैलकुलेट करता है, 315 मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए एक फार्मूला है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। मतलब जो है लैम्डा इक्वल्स टू V/F। से बहुत लोग बहुत कुछ लिखता है, ये वाला जो फार्मूला होता है। कुछ लोग ऐसा लिखता है, कुछ लोग वी को पकड़ के लिखता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको जस्ट लैम्डा, ये जो लैम्डा के वैल्यू है, जो वाला जो वैल्यू है इसको कैलकुलेशन करना है। अगर लैम्डा का वैल्यू निकल गया तो मानो आपका काम पूरा हो गया है। वी इक्वल्स टू फार्मूला जो है वी इक्वल्स टू लैम्डा एफ। यहाँ पर कौन सा क्या है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। हाँ, वी इक्वल्स टू जो होता है ये होता है सिग्नल का जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी, VLOCITY, वेलोसिटी, ये होता है वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ वेव होता है, तो ये एक कांस्टेंट होता है। वेब जो वेलोसिटी वेव होता है इसका वैल्यू जो है कांस्टेंट होता है, 3 × 10⁸ होता है इसका वैल्यू। तो चलिए पहले हम लोग दूसरा जो इंक ले लेते हैं। 315 मेगाहर्ट्ज वाला हम लोग कैलकुलेशन करेंगे पहले। तो एक चीज़ मैं ये बता देता हूँ आपको, फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा जो एंटीना की लेंथ उतने छोटा होता जाएगा। अगर मान लो जो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/लेंथ, मतलब जो एंटीना लेंथ, लेंथ, ठीक है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो एंटीना के जो लेंथ होता है वो छोटा हो जाता है। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है, मतलब 315 से कम हो जाएगा, तो 315 में जो एंटेना जिसने ज़्यादा बड़ा एंटेना लग रहा था उनसे ज़्यादा बड़ा एंटेना लगेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ज़्यादा छोटा एंटेना। तो ये आप लोग रियल लाइफ में देख सकते हो। क्योंकि कहाँ पर आपको देखेंगे ये जो एंटेना छोटा है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। आपका जो मोबाइल है, मोबाइल का जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हाई होता है रेडियो के मुकाबले। तो रेडियो में आपको ज़्यादा बड़ा एंटेना देखने को मिलता है। हालांकि मोबाइल में जो एंटेना आपको देखने को मिलता है वो पीसीबी पर छोटा प्रिंट होता है। तो क्योंकि मोबाइल में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो ज़्यादा होता है। चलिए 315 के कैलकुलेशन कर लेते हैं, 315 मेगाहर्ट्ज़ वाला के। तो आपको जस्ट फॉर्मूला में ये पुट कर देना है, लैम्डा इक्वल्स टू, लैम्डा आपको कैलकुलेशन करना है। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है जो वेवलेंथ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लैम्डा इक्वल्स टू वेवलेंथ। वीडियो को मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो थोड़ा थोड़ा करके देखिए, इजी लगेगा। लैम्डा इक्वल्स टू आपको क्या लिखना है, Py
एफ कहाँ से आया, कहाँ से आया ये फार्मूला, कहाँ से आया, यहाँ से ये फार्मूला आया। मैंने इस लेमडा को यहाँ से यहाँ पर ले गया। हाँ, यहाँ पर अगर ये शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेमडा यहाँ पर आ गया है, वी बाई एफ हो गया है। चलिए यहाँ पर जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट कर देते हैं। वी का जो वैल्यू है, वी का जो वैल्यू है वी बाई एफ, वी का वैल्यू कितना है, ये है वी का वैल्यू वेलोसिटी, क्या था वी का वैल्यू 3 × 10⁸ ये है कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है जो फ्रीक्वेंसी एफ कितना था, 315 मेगाहर्ट्ज वाला फ्रीक्वेंसी आपको लिखना है 315। इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है। हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10⁶ दे देंगे और इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.95 मीटर, ये मीटर में होता है। तो ये है लेमडा मतलब जो वेवलेंथ। तो चलिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो वेट टाइम एंटेना, वो है लेमडा/4। लेमडा/4 एंटेना, लेमडा/2 एंटेना ऐसा आता है, लेमडा, लेमडा/2, लेमडा/4 ऐसा टाइप का जो डिफरेंट टाइप एंटेना आते हैं। तो उसको बात है, उसका जो बात है हम लोग नहीं करेंगे, जस्ट हम लोग ये पकड़ लेंगे जो लेमडा/4 एंटेना इस्तेमाल करेंगे क्योंकि छोटा होगा। यहाँ पर लेमडा/4 टाइप का एंटेना इस्तेमाल करेंगे, टाइप लेमडा/4 टाइप मतलब लेमडा के वैल्यू यहाँ पर बैठाना है आपको, जस्ट यहाँ पर पुट कर देंगे। आपको पुट करना है जो लेमडा का वैल्यू 0.95, उसके बाद आपको 4 जो है यहाँ पर लिख देना है। चलिए वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, वैल्यू को कैलकुलेट करने से पहले हम लोग और एक चीज़ करेंगे, यहाँ पर एक 100 दे देंगे क्योंकि ये था मीटर में, हम लोग इसको सेंटीमीटर में लेंगे क्योंकि छोटा होगा इसका जो मेज़रमेंट 0.95/4। अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 23.75 सेंटीमीटर, मतलब जो लगभग आप बोल सकते हो लगभग 24 सेंटीमीटर के अप्रोक्स आपको वायर कनेक्ट करना है। यहाँ पर जो वायर आपको कनेक्ट करना है उसका जो लेंथ है वो 23.75 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर जो फ्रीक्वेंसी है 315 मेगाहर्ट्ज वाला, यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है। तो आप लोग एक चीज़ में समझ में रखना है आपको, 315 के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 315 के लिए हम लोग हमारा जो रिज़ल्ट आया है वो है 23.75, ये है इतना सेंटीमीटर हम लोग लिख लिया है यहाँ पर। तो ये है हमारा जो रिज़ल्ट। मैं एक चीज़ पहले बता दिया, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो जो आपका जो एंटीना का साइज़ है वो छोटा हो जाता है। तो ये पर देखिए 315 का जो अगर हो 23 सेंटीमीटर आ रहा है, 24 सेंटीमीटर आ रहा है अप्रॉक्स, मतलब 433 मेगाहर्ट्ज़ के लिए जो एंटीना का साइज़ होगा वो इनसे थोड़ा छोटा हो जाएगा। ऐसे कि ऐसा हो सकता है, इतना ज़्यादा छोटा हो सकता है। तो चलिए हम लोग उसको मेज़रमेंट करके देख लेते हैं कितना ज़्यादा छोटा होता है। मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ इसको। ठीक है, चलिए हम कैलकुलेट करते हैं फिर से। देखिए यहाँ पर है जो 433 कितना है, 433 मेगाहर्ट्ज़ वाला मॉड्यूल, 433 मेगाहर्ट्ज़ वाला मॉड्यूल के लिए यहाँ पर वेलोसिटी लिखना है 3 × 10⁸ कितना फ्रिक्वेंसी 433 × 10⁶ हार्ज, ये आ गया मीटर में। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो है 0.69 समथिंग, 0.69 ये है मीटर में आएगा। और अगर हम लोग इसको एंटेना को अगर हम लोग लेमडा/4 में कन्वर्ट करेंगे, टाइप का एंटेना इस्तेमाल करेंगे तो इतना ज़्यादा बड़ा हमको एंटेना चाहिए, 0.69/4 × 100 क्यों,
ये मीटर में था, इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो। तो चलिए इसका हम लोग का जो आंसर निकलते हैं तो कितना आएगा, 17.25 समथिंग, लिख सकते हो 7.25 समथिंग। मतलब आप समझ सकते हो ये सेंटीमीटर गया है तो कितना ज़्यादा छोटा है। पहले क्या आया था 24 सेंटीमीटर, अब क्या आया है 17.25। मैंने बोला था। तो फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा एंटेना के साइज़ उतना छोटा लगेगा, इसलिए मोबाइल में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होता है। तो ये बार आपको मिल गया होगा अगर कौन सा मॉड्यूल में कि कौन सा साइज़ के एंटेना आपको इस्तेमाल करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखते रहे।